नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर स्टूडियो में मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए साथ मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ रणवीर सिंह। रणवीर, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नवीन, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में पहली पारी में 6 विकेट पर 257 रन बनाए। फॉलो ऑन से बचने के लिए भारत को अब भी 122 रन की जरूरत। वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट कल से मेलबर्न में शुरू। भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के विमेंस डबल्स के मेन ड्रॉ में जगह बनाई और भारतीय टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार और दिग्गज कोच अख्तर अली का निधन। रणवीर, चेन्नई में भारत की स्थिति जो है बहुत चिंताजनक हो गई है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 6 विकेट पर 257 रन बना लिए, लेकिन फॉलो ऑन से बचने के लिए भारत को अभी भी 122 रन और बनाने हैं और दिन 2 बचे हैं। कह सकते हैं भारत के लिए एक अपहिल टास्क है इस 122 रन को और बनाना। चर्चा करेंगे हम इस पे आगे। आज तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक वॉशिंगटन सुंदर 33 और रविचंद्रन अश्विन 8 रन बनाकर क्रीज पर थे। इससे पहले ऋषभ पंत 91 और चेतेश्वर पुजारा 73 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड ने आज 8 विकेट पर 555 रन से आगे खेलना शुरू किया और 578 रन बनाए। सुनते हैं आज दिन भर के खेल पर दिव्या तोमर की रिपोर्ट। आज टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही। 44 रन तक भारत ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाज गंवा दिए। रोहित शर्मा 6 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें जोफ्रा आर्चर ने जोस बटलर के हाथों कैच कराया। वहीं शुभमन गिल 29 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें भी आर्चर ने जेम्स एंडरसन के हाथों कैच कराया। इसके बाद अजिंक्य रहाणे 1 और कप्तान विराट कोहली 11 रन बनाकर आउट हुए। भारत में पहली बार खेल रहे डॉम बेस ने इन दोनों के भी विकेट लिए। उन्होंने पहले कोहली को ऑली पोप के हाथों शॉर्ट लेग में कैच कराया। इसके बाद रहाणे को रूट के हाथों कैच कराया। इसके बाद पंत और पुजारा ने भारत को संभाला और 5वें विकेट के लिए 145 बॉल पर 119 रन की पार्टनरशिप की। इससे पहले इंग्लैंड ने आज 8 विकेट पर 555 रन से आगे खेलना शुरू किया और 23 रन जोड़कर सिमट गई। बुमराह ने डॉम बेस को एलबीडब्ल्यू कर इंग्लैंड को आज पहला झटका दिया। वे 34 रन बनाकर आउट हुए। बेस और जैक लीच ने 9वें विकेट के लिए 42 रन की पार्टनरशिप की। रविचंद्रन अश्विन ने एंडरसन को बोल्ड कर इंग्लैंड की पारी को समेट दिया। जैक लीच 14 रन बनाकर नॉट आउट रहे। भारत की ओर से अश्विन और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट लिए। वहीं शाहबाज नदीम और ईशांत शर्मा को 2-2 विकेट मिले। स्पोर्ट्स स्कैन दिव्या तोमर। रणवीर, आज के दिन भारत की टीम की जो शुरुआत थी कोई बहुत अच्छी नहीं रही। 44 रन पर भारत ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाज गंवा दिया। हालांकि शुभमन गिल जो थे अच्छा खेल रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा से हमें ये उम्मीदें नहीं थी। देखिए, जब रोहित शर्मा जब चोटिल चल रहे थे, तभी भारतीय टीम जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे थी, तो आजकल ग्रुप बन गए हैं विराटियंस, रोहितियंस, एक नई नई चीज। पहले हम सुना करते थे हिंदुस्तान की जर्सी जो खिलाड़ी पहनेगा, जो उसका सबसे बड़ा सपना होता है। आजकल सपने भी जो है वो सोशल मीडिया पे इतने टुकड़े हो गए हैं, हर एक का ग्रुप बन गया, समझ में ही नहीं आता है। अरे कम से कम खिलाड़ी कुछ करे, उसके बाद आप बोलो ना। तो उस हिसाब से वहां भी फेल हुए हैं रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलिया में भी, और यहाँ भी फेल हुए हैं। तो ये देखना होगा कि अगले मैच में उनको बाहर बिठाया जाए, शायद मयंक अग्रवाल को टीम में वापस लिया जाए। हालांकि इस बीच चेतेश्वर पुजारा ने बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन एक बार फिर वहीं विराट कोहली भी तीसरे नंबर पर फेल हो गए आज। अब कहना पड़ेगा कि जो रूट जो इंग्लैंड के कप्तान लगातार उन्होंने तीसरी सेंचुरी वैसे की है, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 228 रन, दूसरे में 186 रन, और अब यहां पर फिर एक डबल सेंचुरी बनाने के बाद जिस तरह से रनों का अंबार खड़ा कर रहे हैं और टीम को फ्रॉम द फ्रंट लीड कर रहे हैं, तो हालांकि विराट कोहली भी उसी तरह की एग्रेसिव बल्लेबाजी करते हैं, एग्रेसिव कप्तानी करते हैं, लेकिन आज जरूर जो 578 रनों का पहाड़ सा जो स्कोर मिला है भारत को पहली पारी में इंग्लैंड से, तो जरूर उसके दबाव में टीम बिखर गई। जी, हालांकि इस समय जो भारतीय जोड़ी वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन जो खेल रहे हैं, ये एक भारतीय जोड़ी है जिसे हम बल्लेबाजी जोड़ी कह सकते हैं। इसके बाद पुछल्ले बल्लेबाज आएंगे। 122 रन, दिस इज एन अपहिल टास्क भारतीय टीम के लिए। नहीं, वो मैंने पहले ही कहा, लेकिन इसमें कहना पड़ेगा कि ऋषभ पंत ने आज जिस तरह की बैटिंग की है, एक वनडे स्टाइल में बैटिंग की, किसी भी बॉलर को हावी नहीं होने दिया, और जब उनके स्पिनर लगातार अटैक कर रहे थे उस टाइम उन्होंने आगे बढ़ के उनको मारना शुरू किया और बता दिया कि इस विकेट में ऐसा अभी कुछ नहीं है, हवा ना खड़ा करें। अगर बैटिंग करना चाहे कोई भी खिलाड़ी तो कर सकता है। हालांकि वो भी
जब सेंचुरी के नजदीक थे, 91 रन जब बना चुके थे, तो एक आसान सा वो खिलाड़ी खड़ा हुआ था उस फील्ड पे, उस जगह पे, और वो आसान सा कैच देकर के आउट हो गए, जो उनका इस तरह का स्ट्रोक उनके लिए बड़ा आत्मघाती साबित होता है। ऋषभ पंत को कैच किया, लीच ने बॉल थी बेस की, लेकिन एक बार ऋषभ पंत एक बार फिर जो है 91 की जो सकपकाहट होती है उसके शिकार हुई। ये चौथी बार ऐसा हुआ है। वो चलिए वो एक अलग चीज है, वो 2 टेस्ट मैचेस में 2 सेंचुरी भी बना चुके हैं, एक इंग्लैंड के खिलाफ, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और अभी फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बनाई थी। तो लगातार उस तरह का परफॉर्मेंस वो दे रहा है, और खिलाड़ी के भी करियर की शुरुआत है, 5, 6, 7 टेस्ट मैच खेले हैं, तो चांस देना होगा। लेकिन जिस तरह से बड़े नाम दब रहे हैं, वो थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है। कुल मिला के कहा जाए इस मैच में इस समय इंग्लैंड का पलड़ा भारी है बनिस्बत भारत के। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पे वाशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन, हरमा विहारी और शार्दुल ठाकुर, ये 4 खिलाड़ी ऐसे रहे जो 2 टेस्ट मैचेस में इन्होंने जीवट की बल्लेबाजी की है, और उससे मैच में वापसी भी भारत ने की है। तो अभी देखना होगा कि कल सुबह जोफ्रा आर्चर की जो तूफानी गेंदें हैं, उनका मुकाबला हमारे ये दोनों बल्लेबाज कैसे करते हैं। हालांकि बैटिंग करने में दोनों बहुत माहिर हैं। वाशिंगटन सुंदर को तो हम अभी देख रहे हैं, लेकिन रविचंद्रन अश्विन का जो टेस्ट रिकॉर्ड है उसमें 4 सेंचुरी हैं और 9 हाफ सेंचुरी हैं। तो कहना पड़ेगा एक बार फिर से रविचंद्रन अश्विन को उस तरह की ही बल्लेबाजी करनी होगी, भारत को अगर फॉलो ऑन से बचाना है। लेकिन रणवीर, भारतीय टीम जो डर रही थी वो जेम्स एंडरसन और जोफ्रा आर्चर से डर रही थी, लेकिन जोफ्रा आर्चर को कुल मिला के सिर्फ 2 विकेट मिले। वही टॉम बेस ने बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हासिल किए। और बहुत ज्यादा उनका एक्सपीरियंस नहीं है। स्पिन के हम बादशाह कहलाते हैं, स्पिन हमारा गढ़ है, हमसे दुनिया ने स्पिन सीखी है, लेकिन हमसे सीखने के बाद शायद दूसरी टीमें ज्यादा महारत हासिल कर रही हैं। क्या इंग्लैंड की टीम को श्रीलंका में खेलने का फायदा मिला, क्योंकि उपमहाद्वीप का लगभग मौसम एक जैसा ही रहता है, तमिलनाडु और श्रीलंका ही? नहीं, वो आपने ठीक कहा, मौसम तो ठीक है, लेकिन मौसम के साथ साथ हमारे प्लेयर जो शुरुआत ही स्पिन बॉलिंग को खेल करके करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट, अंडर एज टूर्नामेंट हो, उसके बाद रणजी ट्रॉफी हो, फिर इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, तो लगातार यहाँ का तजुर्बा जो है वो स्पिनर्स को खेलने का ज्यादा होता है, डे मैचेस जो होते हैं। और उसके बावजूद हमारे टॉप के बल्लेबाज उस स्पिन गेंदबाज के सामने लड़खड़ाए, ये बड़ा चिंता का विषय है। कोई एक खिलाड़ी समझ में आता है, लाइन लग गई, 4, जिस तरह से आपने बताया, आज 4 विकेट उन्होंने लिए हैं, और बड़ी उपलब्धि है उस। अगर रणवीर, अगर टॉम बेस ने 4 विकेट लिए हैं, तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पिच ने स्पिन लेना शुरू कर दिया है, और अगर चौथे दिन या 5वें दिन भारत बैटिंग करेगा तो उसके लिए थोड़ा सा जो है मुश्किल आनी शुरू हो जाएगी। चौथे और 5वें दिन तो माना जाता है कि ट्रैक थोड़ा सा टर्न लेने लगता है, लेकिन आज उसी जहां सारे हमारे बल्लेबाज फंसते गए, तो ऋषभ पंत ने ये दिखाया ना कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप खेलना चाहें तो आपको खेलने से कोई रोक नहीं सकता है। आज के मैच में चेतेश्वर पुजारा एक बार फिर एक दीवार की तरह खड़े हो गए और उन्होंने भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की। चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत, इन दोनों ने खड़े होकर के ये जो स्कोर इतना बना है, इसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग है। कल भारत की रणनीति क्या रहेगी? सबसे पहले तो ये है कि विकेट ना थ्रो किया जाए, आपके पास टाइम पूरा है, और संभल के खेलें, क्योंकि शुरुआती 1 घंटा तो वैसे ही हर दिन कहा जाता खतरनाक होता है जी। तो शुरुआती 1 घंटे में कोई विकेट ना दें और जितना हो सके रन बनाने की कोशिश करें। क्या वो जो टारगेट है पहला 379 जी, उसके नजदीक पहुंचने की कोशिश करें। अगर भारतीय टीम फॉलो ऑन पे होती है, क्या इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड की जो थिंक टैंक है वो भारत को फॉलो ऑन कराएगी, या कुछ और रन खेलने के बाद भारतीय टीम को दोबारा खेलने को कहेगी? देखिए, ये गलती ऑस्ट्रेलिया ने की थी 2001 में कैलकाटा टेस्ट मैच में, कोलकाता टेस्ट मैच में जी। तो उस तरह की गलती तो इंग्लैंड जल्दी अब करेगा नहीं। अभी हम 36 पे ऑल आउट होने के बाद भी वापसी कर चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा करके सीरीज जीत के आए हैं। तो आंकड़ों की जहां तक बात है तो हमारे उस तरह की गलती नहीं करेगा, मुझे लगता है फॉलो ऑन नहीं कराएगा। तो हमारे विशेषज्ञ रणवीर को पूरी उम्मीद है कि अगर कहीं इंग्लैंड ने फिर एक बार गलती कर दी तो भारतीय टेस्ट में कहीं ना कहीं हार से जीत की ओर ले जा सकता है। बिल्कुल झटका मिल सकता है, इसलिए देखना होगा कल हमारे बल्लेबाज पहले तो ये बचे हुए जो 4 विकेट हैं ये कितना स्कोर खड़ा कर पाते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें तय होंगी। अगली खबर, वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में चटगांव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अपने करियर का पहला टेस्ट मैच खेल रहे काइल माइट्स ने नाबाद रहते हुए 210 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत कैरिबियाई टीम ने चौथी पारी में 7 विकेट खोकर 395 रन का लक्ष्य हासिल कर दिया। ये एशिया में सबसे बड़े लक्ष्य का सफल पीछा करने का रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम था। सुनते हैं आज के मैच पर ये रिपोर्ट।
इस टेस्ट में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 430 रन बनाए थे। जवाब में वेस्टइंडीज ने 259 रन बनाए। बांग्लादेश ने मैच की तीसरी पारी 8 विकेट पर 223 रन के स्कोर पर घोषित कर दी। इससे वेस्टइंडीज को मैच जीतने के लिए 395 रन का टारगेट मिला था। वेस्टइंडीज की ये जीत इस मायने में खास है कि वो इस मुकाबले में 3 डेब्यूटेंट के साथ उतरा था। काइल मायर्स के अलावा एनक्रुमह बोनर और शेन मॉसली भी इस टेस्ट में डेब्यू कर रहे थे। वेस्टइंडीज की ओर से मायर्स ने 310 गेंदों का सामना किया और 20 चौके और 7 छक्के जमाए। वे एशियाई पिचों पर चौथी पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के यूनुस खान का रिकॉर्ड तोड़ा है। काइल मायर्स ने डेब्यू टेस्ट में चौथी पारी में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने भारत के अब्बास अली बेग का 62 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। बेग ने 1959 में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में 112 रन की पारी खेली थी। काइल मायर्स डेब्यू टेस्ट में डबल सेंचुरी जमाने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले इंग्लैंड के फॉस्टर, वेस्टइंडीज के लॉरेंस रोव, श्रीलंका के ब्रेंडन कुरुप, न्यूजीलैंड के मैथ्यू सिंक्लेयर और साउथ अफ्रीका के जैक रुडोल्फ ये कारनामा कर चुके हैं। रुडोल्फ ने 2003 में अपने डेब्यू टेस्ट में डबल सेंचुरी जमाई थी। शिव प्रकाश मिश्र, स्पोर्ट्स कैन। रणवीर, एक और ऐतिहासिक मैच आज खत्म हुआ और जीत के साथ खत्म हुआ। बिल्कुल। और जिस तरह से वेस्टइंडीज के इस खिलाड़ी ने जीवट भरी पारी खेली, उसे भारतीयों को कुछ सबक लेना होगा कि अपने पहले डेब्यू टेस्ट मैच में जिस तरह की इनिंग, चौथी पारी में 210 रन नॉट आउट रहना और वेस्टइंडीज को मैच जिताना बहुत बड़ी उपलब्धि। विदेशी टीमों का भारतीय उपमहाद्वीप में आना और यहाँ की पिचों पे खेलकर भारतीय उपमहाद्वीप की टीमों को हराना कहीं ना कहीं चोट सी लगती है। देखो, अब उतना फर्क रह नहीं गया है। जब से आईपीएल, हिंदुस्तान का आईपीएल तो बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट है। उसके अलावा तमाम जो दूसरे देशों में भी जो लीग चल रही है, उनमें तमाम ये खिलाड़ी प्रोफेशनल हैं, चूंकि तमाम खेलते रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। अब उतना फर्क रह नहीं गया। यानी आईपीएल टूर्नामेंट ने विदेशी खिलाड़ियों को भारतीय पिचों को समझने में मदद दी है। वो तो दी है, लेकिन और दूसरे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग होता है, पाकिस्तान में भी हो रहा, बांग्लादेश में भी हो रहा। तो आजकल तकरीबन सारी टीमें जो है आईपीएल की तर्ज पे अपने अपने यहाँ लीग करवा रही हैं। एक और अगर इंग्लैंड को छोड़ दें तो इंग्लैंड में भी इस तरह की कोई प्रोफेशनल लीग नहीं होती है। और अब क्रिकेट के मैदान से सीधे चलते हैं हम टेनिस के कोर्ट में। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट कल से मेलबर्न में शुरू होने जा रहा है। यह टूर्नामेंट 21 फरवरी तक चलेगा। इस साल के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में रॉजर फेडरर चोट की वजह से नहीं खेल पाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए मेलबर्न पार्क में 3 कोर्ट, रोड रिवर एरेना, मेलबर्न एरेना, मार्केट कोर्ट एरेना तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें रोड रिवर एरेना सबसे बड़ा है। सुनते हैं विशाल की रिपोर्ट। इस टूर्नामेंट में टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी रॉजर फेडरर के 2 रिकॉर्ड खतरे में हैं। स्पेन के राफेल नडाल सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। नडाल के पास जोकोविच को फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ने से रोकने का मौका था। अगर फेडरर एटीपी कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन और रॉटरडैम ओपन जीत जाते तो वे एटीपी रैंकिंग में जोकोविच को पीछे छोड़ सकते थे। हालांकि नडाल ने चोट की वजह से एटीपी कप से नाम वापस ले लिया था। इस साल भी जोकोविच को ही ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के लिए फेवरेट माना जा रहा है। वे ऑस्ट्रेलियन ओपन के डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं। उनके अलावा डोमिनिक थिएम, डेनिल मेदवेदेव और राफेल नडाल भी इस खिताब को जीतने के प्रबल दावेदार हैं। थिएम पिछले साल इस टूर्नामेंट में रनर अप रहे थे। फेडरर और नडाल दोनों ने फिलहाल 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। वहीं वुमेन सिंगल्स में सेरेना विलियम्स अपने 24वें ग्रैंड स्लैम के लिए उतरेंगी। उन्हें डिफेंडिंग चैंपियन यूएस की सोफिया केनिन और ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी से टक्कर मिल सकती है। इसके अलावा जापान की नाओमी ओसाका और रोमानिया की सिमोना हालेप से भी उन्हें टक्कर मिल सकती है। सेरेना ने अब तक कुल 7 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। वे इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं। मार्गरेट कोर्ट ने सबसे ज्यादा 11 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान एक दिन में 30,000 दर्शकों को स्टेडियम में एंट्री दी जाएगी। टूर्नामेंट के अंतिम चरण यानी आखिरी 5 दिनों में इसे घटाकर 25,000 तक भी किया जा सकता है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। रणवीर, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से तैयार हो चुका है साल के पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के लिए और सभी खेल प्रेमियों को और खासकर वो जो टेनिस में विशेष रुचि रखते हैं उनके लिए ये सबसे पहला ग्रैंड स्लैम बहुत अहम होगा। हाँ, बिल्कुल। और चूंकि टेनिस एक बहुत ही पॉपुलर गेम है वर्ल्ड का, उस लिहाज से इस टूर्नामेंट में सबकी निगाहें लगी होती हैं, क्योंकि साल की शुरुआत होती है और जो इसको चाहने वाले हैं, टेनिस को चाहने वाले, वो देखते हैं उनका पसंदीदा खिलाड़ी वहां चैंपियन बन पा रहा है या रनर्स अप रह रहा है या किस पोजीशन पे रहता है। बाद के टूर्नामेंटों में फिर ये फैसले होते जाते हैं। जोकोविच, नडाल, बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं खेल प्रेमियों को ये लगेगा कि रॉजर फेडरर जो सबसे फेवरेट खिलाड़ी हैं टेनिस प्रेमियों के, वो नहीं होंगे।
वो नहीं होंगे। और रॉजर फेडरर की जो सबसे खास बात अब तक रही है, कोर्ट के ऊपर कभी उनको नाराज होते नहीं देखा गया है। इतना सौम्य और सादगी भरा खिलाड़ी कम ही देखने को मिलता है टेनिस में, वरना तो जो खिलाड़ी आते हैं उनके सामने नाडाल हैं, नाडाल तो जो है अपना दमखम पूरा दिखाते हैं, गुस्सा भी जाहिर कर देते हैं, लेकिन रॉजर फेडरर बहुत सौम्य खिलाड़ी है। रॉजर फेडरर के कमी तो खलेगी। रॉजर फेडरर के बैकहैंड स्ट्रोक को देखने का इस बार खेल प्रेमियों को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हालांकि वहां पे डेलियन मेदवेदेव होंगे, डोमिनिक थिएम होंगे और जोकोविच होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें महिला सिंगल्स की, तो महिलाओं के अंदर हम आपको देखने को मिलेंगे एशले बार्टी, डिफेंडिंग चैंपियन यूएस की सोफिया कैनन, और साथ ही सेरेना विलियम अपने 24वें ग्रैंड स्लैम के लिए उतरेंगी। सेरेना विलियम्स के लिए बहुत ही खास टूर्नामेंट रहने वाला है, और अगर वो इस तरह की उपलब्धि हासिल करती हैं तो मार्गरेट कोर्ट के 24 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स की बराबरी कर पाएंगी। भारतीय खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर। भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के विमेंस डबल के मेन ड्रॉ में जगह बना ली है। इसी के साथ अंकिता 1968 के बाद से किसी भी ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ में पहुंचने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई है। इससे पहले 1971 में निरुपमा मांकट, 1998 में निरुपमा वैद्यनाथन, 2004 में सानिया मिर्जा ने यह उपलब्धि हासिल की थी। अंकिता ने रोमानिया की मिहाइला बुजारेंस्कू के साथ जोड़ी बनाई है। इनकी जोड़ी को डायरेक्ट मेन ड्रॉ में एंट्री मिली है। रैना और बुजारेंस्कू पहले राउंड में वाइल्ड कार्ड से एंट्री पाने वाली ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ओलिविया गाडेस्की और बेलिंडा वुलकॉक के साथ खेलेंगी, और ऑस्ट्रेलियन ओपन कल से शुरू हो रहा है। इसमें अंकिता रैना के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ही, क्योंकि अब तक हम सानिया मिर्जा को देखते रहे हैं कोर्ट पे। उन्होंने तमाम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, खासकर डबल्स की अगर बात करें तो तमाम टूर्नामेंट्स में अलग अलग खिलाड़ियों के साथ जोड़ी बना करके उस तरह की जीत हासिल की थी। मार्टिना हिंगिस के साथ उनकी जोड़ी काफी लंबी चली और तमाम खिताब भी उनके साथ उन्होंने डबल्स के जीते थे। लेकिन जो आपने इसमें इतिहास की जो चीज बताई है जी, उसमें सबसे पहली खिलाड़ी जो थी 1971 में निरुपमा मानकट, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेन ड्रॉ में क्वालिफाई किया था। निरुपमा के साथ खास बात ये थी कि ये जो हमारे महानतम क्रिकेटर वीनू मानकट हुए हैं, उनकी ये बहू है जी। इनके हस्बैंड अशोक मानकट, जो मुंबई के लिए खेलते थे, भारत के लिए तकरीबन 22 या 23 टेस्ट उन्होंने खेले हैं। मुंबई की कप्तानी करते हुए कई बार उन्होंने मुंबई की टीम को रणजी चैंपियन बनवाया है, और भारतीय टीम के पिछले सालों में वो मेन कोच भी रहे हैं। ये तो रही एक बात, लेकिन निरुपमा का जो बेटा, अशोक मानकट का बेटा हर्ष मानकट, वो हिंदुस्तान के लिए डेविस कप में 2001 से 2010 तक लगातार देश का प्रतिनिधित्व करता रहा है, प्रोफेशनल खिलाड़ी रहा है, अमेरिका में ही पढ़ा था। तो ये एक पूरी जो है खेल फैमिली जो है ना, स्पोर्ट्स फैमिली है, उससे ही आती है। तो उस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया और कई साल नेशनल चैंपियन भी रहे। तो कल सबकी नजरें रहेंगी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट पर। अगली खबर, भारतीय टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार और दिग्गज कोच अख्तर अली का आज निधन हो गया। 5 जुलाई 1939 को जन्मे अली 1958 से 1964 तक भारतीय डेविस कप टीम का हिस्सा थे। अख्तर अली का गुजर जाना हिंदुस्तान की टेनिस के लिए एक सदमा तो है ही है, धक्का है बहुत बड़ा। और इनके बेटे जीशान अली, वो भी हिंदुस्तान के लिए डेविस कप कई साल खेले हैं। ये जीशान अली के तो कोच थे ही थे, लिएंडर पेस के भी ये कोच रहे हैं, क्योंकि कलकत्ता में ही रहते थे। तो लिएंडर पेस ने भी अपनी टेनिस इनसे काफी सीखी है, और नॉन प्लेइंग कैप्टन भी है हिंदुस्तान के काफी साल रहे। और अब बात आईएसएल की। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में इस समय हैदराबाद का मुकाबला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से हो रहा है। इससे पहले आज खेले गए एक अन्य मैच में ईस्ट बंगाल ने जमशेदपुर को 2-1 से पराजित किया। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में बस इतना ही। तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे खेल विशेषज्ञ रणवीर सिंह। रणवीर, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। शुक्रिया। चलते चलते हम अपने खेल प्रेमियों को आज के दिन का इतिहास भी बताते चले। आज ही के दिन भारतीय टीम के पूर्व लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में सभी 10 विकेट चटकाए थे। कुंबले ऐसा करने वाले विश्व क्रिकेट के मात्र दूसरे गेंदबाज बन गए थे। उनसे पहले इंग्लैंड के जिम लेकर ने एक पारी में सभी 10 विकेट लिए थे। आज के स्पोर्ट्स स्कैन में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को इजाजत दें। नमस्कार।